परीक्षित जी आगे बढ़े हैं, जिस शिकार की तलाश में थे वो शिकार नहीं मिला। सामने से देखा है एक गाय आ रही है, डकरा रही है, रो रही है, नेत्रों से अश्रु की धार बह रही है। गाय के पीछे एक बैल आ रहा है, लकड़ा रहा है, डकरा रहा है, रुदन कर रहा है, मलमूत्र छोड़ रहा है। महाराज परीक्षित ने दृष्टि डाली, गाय बैल के पीछे काला लंबा चांडाल हाथ में मूसल लिए आ रहा है। जैसे ही भक्तों गाय बैल पर मूसल पड़ता है, ऐसा मालूम पड़ता मानो भूमंडल हिल रहा है। गाय और बैल के मुख से महाराज परीक्षित ने एक दर्द भरी आवाज को सुना। गाय रोदन करने लगी। कोई संसार में ऐसा नहीं जो हम लोगों की लाज को बचाए, दीनों की सहाय करे। गाय रो करके बोली, कौन है आज मेरी लाज बचाने? कौन है ऐसा संसार में जो हम लोगों की लाज को बचाने आए, मौत के मुंह से गौवंश छुड़ाने आए, जाति और देश की मर्यादा निभाने आए। मेरे भक्तों, महाराज परीक्षित समझ गए इसमें कोई गूढ़ रहस्य है। जीवों का वध करने वाला राजा परीक्षित जीवों की सेवा में तत्पर हो गए। घोड़े से नीचे उतर आए के हृदय में मेरे भक्तों धैर्य धारण आने लगा, संतुलन। गायक नवयौवन कन्या की भाषा में महाराज परीक्षित से वार्तालाप करने लगी, कहने लगी, महाराज मैं गाय नहीं हूं, मैं मैया पृथ्वी हूं। पृथ्वी पर्वत, नदियां, समुद्र, झरने में सब कुछ सहन कर लेती हूँ, लेकिन जो ये पाप अत्याचार हो रहा है ये नहीं देखा जा रहा है। परीक्षित जी ने कहा, ये बैल कौन है? बैल कहने लगा, महाराज मैं बैल नहीं हूं, मैं भी धर्म हूं। भूतल पर धर्म के नाम से जाना जाता उस सतयुग में हमारे बीच शरण थे। मैं तीनों लोगों में व्यापक था। त्रेता में 16 चढ़ रहे, हम गुजर चलाते रहे। द्वापर आया, 12 चढ़ रहे, थोड़ा सा धर्म दिखाया, हम गुजर चलाते रहे। जब से ये कलयुग आया, इसने तो जुल्म कर दिया, हमारे पैर तोड़ डाले, पृथ्वी को नीचे दबा दिया। अब भला मैं कहां जाऊं, क्या सहायता संसार की करूं? गाय बैल बोले, महाराज जो ये कलयुग है, ये गाय बैल
भगवान के भक्तों पर अपना अधिकार जमा लेगा तो बहुत बहुत बुरे कर्म होंगे। ये बिल्कुल सत्य है। वही हो रहा है इस कलिकाल कलयुग में। गाय बैल कहने लगे महाराज पाप अत्याचार होंगे, जहाँ धर्म की बात होगी वहां लोग नहीं जाएंगे, खिल्लियां मनाएंगे, मजाक उड़ाएंगे। जवाब दिया है ये अपना अधिकार जमा लेगा तो कैसे कैसे बुरे कर्म होंगे। छत्री कायर हो जाएंगे, बनिए अधिकार जमाएंगे, और सिंह के पुत डर जाएंगे, गीदड़ भक्ति दिखलाएंगे। मैया गाय रूपी पृथ्वी ने जवाब दिया छत्री लोग कायर हो जाएंगे, बनिए अधिकार जमाएंगे, राजकाज की सभी बड़े व्यापार बन जाएगा, मंदिरों में मूर्तियां टूटेंगी, बुजुर्गों का सम्मान नहीं होगा। इतना ही नहीं, जहां लोग धर्म की बात करेंगे लोग खिल्लियां उड़ाएंगे, मजाक बनाएंगे। परीक्षित ने कह दिया जितनी मुसीबतें हैं इसी कलयुग के कारण ही। बैल रूपी धर्म, गाय रूपी पृथ्वी ने जवाब दिया हाँ महाराज। आचार्य श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को समझाने लगे। महाराज परीक्षित जी ने हाथ में नगिन तलवार को लिया, कह दिया हम इस कलयुग को ही नहीं रखेंगे जिसके कारण इन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। कलयुग ने कह दिया आप हमें मार देंगे, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, आप इन मुसीबतों से छुटकारा पा जाएंगे। लेकिन 3 युग ब्रह्मा ने बनाए, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, तो हमें भी ब्रह्मा ने बनाया है, ब्रह्मा की आंख टूट जाएगी। और यही नहीं, हमारे अंदर अब गुड़ी अब गुड़ हो, तकलीफ नहीं हो तो हम अपने गुड़ बतलाएं। महाराज परीक्षित ने जवाब दिया आपके अंदर गुड़ कौन सा है। कलयुग ने कहा सुनो, इस सतयुग, त्रेता और द्वापर में सिर पटक पटक मर जाते थे, सिर हजारों वर्ष भजन करते थे, नारायण की प्राप्ति नहीं होती थी। कलयुग में एक पल में राम कहो, दूसरे पल में आ रहा। भक्त लोग कह रहे होंगे व्यास जी बहुत झूठ बोलते हो, शाम को सभी लोग राम राम कह रहे थे, फिर भी इतनी तेजी से बारिश हुई, बड़ी तेजी से आंधी आई,
लेकिन राम राम तो सभी लोग कहते हैं। कब कहते हैं? राम राम सब कोई कहे, ठाकुर ठाकुरी और चोर, बिना प्रेम बीझत नहीं, तुलसी नंद किशोर। बताया राम राम तो हर कोई कहता है। रात में कुछ चोर चोरी करने जाता है, रात में चोर चोरी करने जाता है, कहता है बिहारी जी ज्यादा नहीं, आज 50 लाख रुपए का काम हो जाए तो भंडारा करवा देंगे। ऐसे नहीं कि हाथ में सुमरनी पेट में कतरनी, एक बार राम जी के बच जाओ। अब ये नहीं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ब्याज जी ने कहा दक्षिणा रखो तो 10 रुपए वाला सिक्का निकाल लिया। वो कह रहे कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भाई मन से अर्पण करिए। कहेंगे महाराज सब भगवान का है, सब अर्पण है। ब्याज जी को वस्त्र देने तो मार्केट में बहुत से बोले महाराज भागवत हो रही हुई, ब्याज जी को देने थोड़ा सस्ती वस्त्र दिखाओ है। तेरा तुझको अर्पण नहीं। एक बार भगवान के बन जाओ। हमारे परीक्षित जी के बड़े अच्छे भाव, एक बार जोरदार तालियां बजा दो इनके लिए। और परीक्षित जी से अच्छे भाव है उनकी देवी जी। परीक्षित जी दक्षिणा चढ़ाएंगे, देवी जी से कहेंगे इसी में शामिल हो जाओ। देवी जी कहती वही हम चढ़ाएंगे। भाव यही होने चाहिए। ये भी भगवान की कृपा है। बताया जहां देवियां अच्छी होती हैं वहां देवता ठीक नहीं होते, और जहां देवता ठीक होते हैं वहां देवियां ठीक नहीं होती। जब दोनों ही ठीक है मानो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। मेरे भक्तों, एक सेठ जी थे, धनवान थे, गांव के संभ्रांत नागरिक थे। उनकी देवी जी के बड़े अच्छे भाव। सत्संग में जाती, भगवान की कथा में जाती। गांव में कथा हो रही, सेठ जी से बोली एक काम करो महाराज, तो गांव ही में कथा हो रही सुनाओ। सेठ जी बोले कथा सुनाए, कथा सुनने से क्या फायदा। सेठानी बोली महाराज कोई बात, कथा सुनने से क्या फायदा। उनसे पूछो बीड़ी पीने से क्या फायदा, शराब पीने से क्या फायदा। तो कहेंगे कि महाराज थकान दूर हो जाती है। क्यों बड़ी सब्जी। अरे भाई कितने काम बिना फायदा के कर लेते हैं, इसमें फायदा ढूंढ रहे। भगवान की कथा भी बिना फायदा के सुन लिया करो। इसी से को तो यही कहेंगे क्या फायदा उतनी दूर जाए। ना मालूम कितने काम आप लोग बिना फायदे के करते हैं। देवी जी ने कहा महाराज कथा सुनाओ। सेठ जी बोले हम कथा सुनने नहीं जाएंगे। सेठानी पीछे पड़ गई, बोली महाराज चलिए जाओ, गांव में ही कथा हो रही है। सेठ जी समझ गई ये मानेंगे नहीं। सेठ जी ने विचार किया चलो चलते हैं, आज भगवान की कथा है सुनी आते। मेरे भक्तों जैसे गांव के सम्राट नागरिक सेठ जी आए कथा सुनने, तो सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए। व्यास जी कथा सुना रहे थे, प्रसंग में बोले आइए। सेठ जी ने कहा इसका मतलब व्यास जी हमें जानते हैं। जैसे ही सेठ जी बैठ गए, व्यास जी ने कहा बैठिए। सेठ जी बैठ गए, बोले कुछ परिचय पुरानी समझ में आ रही ना, मालूम व्यास जी हमें कब से जानते हैं। निद्रा देवी का प्रकोप हुआ, भक्तों सेठ जी सो गए, व्यास जी चले गए, संगीत वाले चले गए, सभी श्रोता चले। सेठ जी सो रहे, एक भक्त और बैठे जिनकी वो चटाई है, जगा तो सकते नहीं, गांव के सेठ जी। धीरे से बोले भैया सेठ जी। सेठ जी बोले क्या हुआ, कथा ब्राह्म हो गई जाइए।
सेठ जी चल दिए। सज्जन ने अपनी चटाई घड़ी की, वो भी चले गए। सेठ जी घर में आए, सेठानी बोली महाराज कथा सुनाए। सेठ जी बोले गजब हो गया, तीन ही शब्द सुनाए, क्या कथा सुनाए। सेठानी बोली क्या सुनाए। सेठ जी बोले आइए बैठिए जाइए। सेठानी बोली ये तीन शब्द नहीं, ये महामंत्र है, महामंत्रिनी का जाप करो जाप। सेठ जी ने मेरे भक्तों भोजन कर लिया, विश्राम के लिए आसन पर पहुंच गए। अब नींद नहीं आ रही है, क्योंकि परीक्षित जी अब दिन में ही नींद ज्यादा ले लेते तो शाम को